मणिपुर के इम्फाल में हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचली छात्रों ने घर पहुंचने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। इम्फाल में 2 गुटों में चल रही लड़ाई के चलते प्रदेश से एनआईटी मणिपुर में पढ़ाई कर रहे 5 छात्र वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें से हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के पंचायत जोल लमरी के केशव सिंह भी एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि अब सकुशल घर लौट आए हैं। बातचीत के दौरान हमीरपुर में घर पर पहुंचे केशव सिंह ने वहां पर हुए हालातों को बयां किया है। केशव सिंह ने बताया कि एनआईटी मणिपुर में एमएससी मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ दिनों से वहां पर 2 गुटों में आपसी लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके चलते 3 मई को कर्फ्यू लगाया गया था और हालात बिगड़ने पर हिमाचल सरकार से संपर्क किया, जिस पर तुरंत ही मदद मिलने पर तीसरे दिन ही अपने घर पहुंचे हैं। और क्या कुछ कहते हैं केशव सिंह, आइए सुनते हैं। सर एक्चुअली मणिपुर में जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कम्युनल वायलेंस थी। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के घरों को जला रही थी, जो कि मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि हम हिमाचल में रहे हैं तो इस लेवल की कम्युनल वायलेंस हमने कभी नहीं देखी। इवन हमने कभी गन नहीं देखी, गोली चल रही है, वहाँ गोली हैं, बम फट रहे थे और ये सब चीज़ें हमने बहुत क्लोजली देखी हैं। घर जल रहे थे, इवन जहाँ हमारा कॉलेज था उससे 50 मीटर दूर वहाँ सामने घर जलाए जा रहे थे। और मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये हमने लाइफ में नहीं देखा। पूरे पहाड़ को जला दिए गए कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी, ताकि दूसरी कम्युनिटी वाले आ ना सकें। तो ये सब हमने कभी लाइफ में देखा नहीं था और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा। तो हम तो सब बहुत डरे हुए थे, जितने भी नॉन लोकल्स थे। आई थिंक इम्फाल में सर अराउंड 3 को सर कर्फ्यू लग गया था, शाम को ऑर्डर्स आ गए थे इम्फाल वेस्ट में। लेकिन जो हालात थे वो उससे 10 दिन पहले से ये सब बने हुए थे। इवन हम न्यूज़ में देखते थे और इतना सोचा नहीं था। कर्फ्यू जब लगा था इम्फाल वेस्ट में तो हमने इतना नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। मतलब आप मान सकते हो कि 1 घंटे के अंदर इतनी चीज़ें इम्पोज कर दी गई और मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, वो हम सोच भी नहीं सकते थे। और 1 घंटे बाद ये सब हालात होना शुरू हो गए, लोगों के घर जलना शुरू हो गए, मतलब और उसके बाद इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, हमने सोचा भी नहीं था जो हो गया। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अगर इसका जवाब दूं तो हमने वैसे सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी जो हमको सहायता, हम इतना तो हम जानते थे कि अगर हम संपर्क करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे लिए एक नेसेसरी स्टेप उठाएगी। बट टू बी ऑनेस्ट हम सोचा नहीं था कि इतना जल्दी उठाएंगे। तो हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया था, वहाँ उनसे पूछा हमने सीएम सर से, एक्चुअली सीएम सर के एडवाइज़र हैं गोकुल बुटेल जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप बताइए एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो हमने उनको वहाँ की कंडीशन बताई कि सर देखिए, और जब सर से मेरी बात हुई थी तो उसी टाइम पे बम भी फटा था वहाँ पे। और जैसे मैं बाहर निकलने लगा तो गार्ड ने बोला कि सर आप बाहर मत जाइए, यहाँ बम फटा है। तो हमने तो बोला सर हम तो खाना खाने जा रहे हैं। तो मैंने एग्जैक्टली कंडीशन सर को बताई कि सर देखिए ऐसी ऐसी कंडीशन है और बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि हम भी 3000 किलोमीटर दूर से थे। तो हमने बोला सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो आप अगर कोई फर्दर नेसेसरी स्टेप उठा सकते हैं तो आप प्लीज़ करिए कुछ हमारे फेवर में। और टू बी ऑनेस्ट सर ये हमारी शाम को बात हुई थी और सुबह 6 बजे की हमारी टिकटें आ गई, जो कि ये खुद में बहुत बड़ी स्ट्रेंज करने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना मतलब सोच रही थी, इतना मतलब टेंस थी, और उन्होंने 6 बजे की सुबह की टिकटें 8:20 पे हमारी फ़्लाइट थी और जो कोलकाता की, फिर कोलकाता से हमारी फ़्लाइट थी शाम 3 बजे से हमको दिल्ली ले जाया गया। बड़ी एक बोल सकते हैं कि बहुत हम पर्सनली मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इवन सीएम सर का और ऑल द मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस इवैक्यूएशन प्रोसेस, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना जल्दी इवैक्यूएट करना इजी नहीं था। और जितने भी वहाँ पे लोग थे अलग अलग स्टेट से, वो भी इतना जल्दी इवैक्यूएट नहीं हो पाए जितना जल्दी हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया।